Hello everyone. In the previous video we have done the proof of basic proportionality theorem. In short we call it BPT. ठीक है, or it's also called Thales theorem. We have proved this theorem. What this theorem states? This theorem states that if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides at two distinct points, then what this line does? It divides these two sides in the same ratio. ये हमने प्रूव किया था. ठीक है, वी हैव प्रूव्ड कि AD ओवर DB इक्वल टू AE ओवर EC. अब इसको थोड़ा सा और एक दो पॉइंट इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे इसके. जब हम ये रेशो लेते हैं BPT में, जब हम ये दो साइड्स की रेशो लेते हैं, देन हाउ डू वी टेक दिस रेशो? This ratio should be taken in the same sense. Ratio should be taken in the same sense. What is this same sense? See, जैसे ये रेशो हमने प्रूव की थी थ्योरम में, we have taken AD over DB. हम किस डायरेक्शन में आए हैं? हम आए हैं AD over DB, up to down. Then to the other side we will also go from up to down, up to down, up to down. That is same sense. ठीक है? So if one first ratio is AD over DB, this is one part is to the other part, same way that way AE over EC. और अगर मैं डाउन टू अप लूं तो वैसे भी लिया जा सकता है, BD over DA, तो दूसरा क्या बन जाएगा? It will become CE over EA. So down to up, down to up. ठीक है? और वे क्या है इसका लेने का? I can take also AD over AB. First AD over AB. देखो कैसे ली है हमने? AD फर्स्ट पार्ट ऑफ AB एंड AB द होल पार्ट. तो रेशो कैसे ली है? फर्स्ट पार्ट इज टू द होल पार्ट. ठीक है, तो इस वे से उधर चलें जरा, तो वहां क्या आएगा फिर? AE ओवर AC. ठीक है, या DB ओवर AB, सेकेंड पार्ट ओवर द होल पार्ट, तो उधर EC ओवर AC. तो ये कुछ डिफरेंट वेज हैं रेशो लेने के. क्वेश्चन राइज कि हमें कैसे लगेगा पता, जब हम एप्लीकेशंस करेंगे BPT की, तो हमें कैसे लगेगा पता कि किस वे से रेशो हमने अप्लाई करना है. नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. जो प्रूव करना होता है वो हमें हिंट दे देता है कि हमें रेशो वन पार्ट इज टू द होल पार्ट लेना है. ठीक है, या वन इज टू द अदर पार्ट लेना है. ठीक है, एक सेम सेंस का जरूर ध्यान रखना है आपने. सेम सेंस, सेम डायरेक्शन वी कैन से. और इसको अप टू डाउन, डाउन टू अप ना याद रख के आप एक चीज याद रख लेना, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का कंसेप्ट याद रखना. आइदर वी विल डाइवर्ज फ्रॉम A, या तो A से डाइवर्ज करेंगे. डाइवर्ज मींस दिस वे विल गो. ठीक है, इधर वी विल डाइवर्ज फ्रॉम A, वन इज टू होल पार्ट, वन इज टू अदर पार्ट ले लेते हैं, AD ओवर DB, AE ओवर EC. सो व्हाट वी आर डूइंग? वी आर डाइवर्जिंग फ्रॉम A. और वी विल कन्वर्ज एट A. या तो A पे कन्वर्ज करेंगे जाके, या A से डाइवर्ज करेंगे. कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का कंसेप्ट आपने ध्यान में रख लेना है. नाउ वी विल डिस्कस द कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम. द प्रूफ इज नॉट देयर इन आवर सिलेबस, लेकिन एप्लीकेशन इसकी है हमें. ठीक है, तो अभी सिर्फ मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन ही करूंगा कि हाउ दिस कन्वर्स वर्क्स. राइट, कन्वर्स ऑफ BPT क्या थी कि इफ इन अ ट्राइंगल वन लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली. प्रोपोर्शनली मींस इन द सेम रेशो. नाउ कन्वर्स में क्या होगा? कन्वर्स में ऑपोजिट हो जाता है. रिमेंबर, गिवन एंड टू प्रूव इंटरचेंज हो जाते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या दिया होगा? गिवन में क्या होगा कि इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो. If a line divides two sides of a triangle, if a line divides two sides of triangle in same ratio. Same ratio means proportionally. It divides proportionally. We can also say if a line divides two sides of triangle in same ratio, then that line must be parallel to the third side. कि अगर एक लाइन ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है,
then that line must be parallel to the third side. For example, in this question, if AD over DB equals to AE over EC, अगर ये है हमारे पास, ऐसा है केस कि if AD over DB equals to AE over EC, क्या हुआ, ये इस लाइन ने AB और AC को सेम रेशो में डिवाइड किया, then that line must be parallel to the third side. Which is the third side? BC. So we can say this implies DE is parallel to, that is, BC. This is how this theorem works. Now we'll start this worksheet 6.2. First question. These are simple applications of BPT. There are two parts. I have drawn diagrams of both parts. We'll do one by one. See, BPT की condition क्या है to apply BPT? BPT कब apply हो सकती है triangle में? If in a triangle one line is drawn parallel to one of the sides and it should intersect the remaining two sides at two distinct points, then we can apply BPT. ये condition है BPT apply होने की. First diagram में in figure 1, I'll do just one part, you can do the other part yourself. In figure 1, in triangle ABC, we are given that DE is parallel to BC. दोनों में ये दिया है DE parallel to BC. In both figures, we are given simple application of BPT. This is in triangle ABC, DE is given parallel to BC. ये लिख के, ठीक है. So therefore, by using BPT, गिवन क्या है, अच्छा है क्या क्वेश्चन में वी आर गिवन AD, वी आर गिवन DB, वी आर गिवन AE एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड EC. सो हमने सिंपल BPT अप्लाई करनी है, ये अपने आप आ जाएगी, ठीक है. सो BPT सिंपल केस, डाइवर्ज कर लेते हैं इसे, ठीक है. सेम सेंस का जरूर ध्यान रखना है. डाइवर्ज फ्रॉम ए वन पार्ट इज टू द अदर पार्ट, बस दैट इज सफिशिएंट. AD over DB, AD over DB, that is equal to AE over EC, ठीक है. जस्ट फिल द वैल्यूज जो है हमारे पास. AD 1.5 over DB 3, that is equal to AE 1 over EC हमें निकालना है, ठीक है. See, we are easily going to get this value of EC. ये डेसिमल अगर रिमूव कर दूं तो नीचे 0 लग जाएगी, ठीक है. तो ये कट भी जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. What we get EC equals to 2 centimeter. This is simple application of BPT and same as this. इसमें ऐसे अप्लाई करेंगे in this triangle DE parallel to BC. Therefore AD over DB equals to AE over EC. Values fill करके we'll get the value of AD. Now we'll discuss question number 2. Question number 2 is related to the converse of BPT. Question है क्या? We are given one triangle PQR, ये given में है. E is any point on PQ, F is any point on PR. I have made the diagram here, ठीक है. And we are given all these four parts. PE is given, EQ is given, PF is given and FR is given. We are asked to check. In this question contains 3 parts. I'm going to do only one. Remaining 2 are similar. You can do it easily. So in this question we are asked to check whether EF is parallel to QR or not. EF QR के पैरेलल है या नहीं है, ये चेक करना है. नाउ दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कन्वर्स ऑफ BPT. Converse of BPT says कि if a line divides the two sides of triangle in the same ratio, then that line is parallel to the third side. If it divides them in the same ratio, then it's parallel, otherwise it's not parallel. तो देखो इनकी length is already given to us. आप रेशो निकाल लें, उसके बाद देखते हैं कि अगर दोनों रेशोज इक्वल आती हैं तो ये पैरेलल होगी, नहीं तो नहीं होगी. रेशोज कौन सी? I'll simply find PE over EQ, PE over EQ, PE 3.9 over 3, ठीक है. ये कट जाएगा 1.3, सो रेशो आई 1.3. 1.3 अपॉन 1 लिख सकते हैं, बढ़िया था, ठीक. दूसरी रेशो निकालूं PF over FR. अगर ये भी 1.3 over 1 के इक्वल आई तो इक्वल हैं और पैरेलल भी हो जाएगी, अदरवाइज इट विल नॉट बी पैरेलल. ध्यान रखना, हमें वेरीफाई नहीं करना, हमें चेक करने को बोल रहा है. तो ये पैरेलल हो भी सकती है और पैरेलल नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है. सो नाउ डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, ठीक. सो दिस इज
I can easily cancel with 12. 3 upon 2, that is 1.5. So PE over EQ, that is 1.3, and PF over FR, that is 1.5. Are they equal? They are not equal. So here PE over EQ is not equal to PF over FR. अगर ये इक्वल होती तो ये पैरेलल होती, बट दे आर नॉट इक्वल, हेंस these are this EF is पैरेलल टू का साइन लगा के उसको ऐसे काट दें, इज नॉट पैरेलल टू QR. बता देना दिस इज बाय कन्वर्स ऑफ BPT, क्योंकि कन्वर्स ऑफ BPT ये बताएगी है या नहीं है, ठीक है. आई तो भी कन्वर्स ऑफ BPT से और नहीं आई तब भी कन्वर्स ऑफ BPT से. सो सिमिलर वे यू कैन डू द अदर टू पार्ट्स ऑल्सो. Now we'll discuss the third question of this worksheet. Question number 3. Question number 3 क्या है? The diagram is given to us. In this diagram, we are given that I have written given and to prove. Given is LM parallel to BC. In जो diagram book में हमें दिया है ना, उस diagram में parallel line mark नहीं की हैं. जब भी कोई lines parallel हों तो उसको आपने mark जरूर करना है arrows लगा के, ठीक है. LM is given parallel to CB and LN is given parallel to CD. ये हमें दो चीज़ें given हैं, ठीक. And we are asked to prove AM over AB equals to AN over AD. ये देखना है. अब देखना ध्यान से, अगर आप ध्यान से फिगर को देखेंगे तो you may find two triangles here. Two such triangles where we can apply BPT, जिसमें BPT अप्लाई की जा सकती है. First is this upper triangle, that is ABC, one is the lower one, that is ADC. Let's apply BPT one by one in these two triangles. In triangle ABC, here LM is parallel to CB. ये जरूर लिखना कि कौन किसके पैरेलल है, फिर लगाना है BPT. So therefore by using BPT, अब देखना ध्यान से, जैसे मैंने पहले बताया था रेशो डिफरेंट वे से लेते हैं, यहाँ भी वही करना है. ये टू प्रूव मुझे हिंट दे रहा है. पहला क्या बोला है? AM ओवर AB. इधर देखना ध्यान से, AM ओवर AB, ठीक है. तो हिंट मिल गया, फर्स्ट पार्ट इज टू द होल पार्ट. इस वे से रेशो लेना है. सो लेट्स टेक AM ओवर AB. और हो क्या रहा है यहाँ पे, जरा ध्यान से देखना, हो क्या रहा है मीन्स सेंस कौन सी है, डायरेक्शन कौन सी है. या तो A से डाइवर्ज करना है या A पे आके कन्वर्ज करना है. और क्या करना है वो टू प्रूव में क्लियर है. AM ओवर AB मीन्स वी आर डाइवर्जिंग फ्रॉम A. सो इक्वल्स टू सी सेकेंड AL ओवर AC, ठीक है. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब लें जरा दूसरी ट्राइंगल. विच वन? इन ट्राइंगल दिस ADC. We are given LN parallel to CD. If this is so, same way जैसे लिया था 1 is to whole, AN over AD equals to AL over AC, ठीक है. इक्वेशन नंबर 2. दिस इज अगेन बाय BPT, ठीक है. दोनों ट्राइंगल्स में हमने BPT अप्लाई कर दिया. अब जस्ट कंपेयर द टू इक्वेशंस, जस्ट कंपेयरिंग दीज टू फ्रॉम 1 and 2. ध्यान से देखना, द राइट हैंड साइड सी AL over AC, AL over AC, the right hand sides are equal. We know if in two equations there one side is equal, then other automatically becomes equal. Here right hand sides are equal, we'll say left hand sides will also be equal. So from 1 and 2 what we conclude, AM over AB, that is equal to AN over AD. This is the proof of this question number 3. Now let us see question number 4. Question number 4 similar to this previous question, बस यहाँ ध्यान रखना हमें given है parallel, DE parallel to AC, DF parallel to AE in the given diagram is given to us. ठीक है, ये है triangle ABC. In this triangle ABC, this DE is given parallel to AC and this DF is given parallel to AE. This is given to us. Diagram हमें दे रखी है.
पैरेलल जो हैं जस्ट लिखा है वहां मार्क नहीं किया, हम अपनी डायग्राम में इनको मार्क करेंगे एरोज लगा के, ठीक है। हमेशा जब भी पैरेलल लाइंस आए देन मार्क देम विद एरोज एंड वी आस्क्ड टू प्रूव दैट BF over FE that is equal to BE over EC, BE over EC। हिंट हमारे पास क्लियर है। ऑब्वियसली देखो क्वेश्चन तो BPT का है, ठीक है। पहले यहाँ ऐसी दो ट्राइंगल्स हैं जहां मैं BPT अप्लाई कर सकता हूं, वो ढूंढनी है हमने कौन सी टू ट्राइंगल्स हैं वी कैन अप्लाई BPT। लेट अस फाइंड एरोज बता देंगे मुझे। सी पहले ये लेना सिंगल एरो वाला ABE, in this triangle DF is parallel to AE, so done। एक तो इसमें लग जाएगी BPT। इन ट्राइंगल ABE कौन किसके पैरेलल, DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE, so therefore I can apply BPT। अब now question rises रेशियो कैसे लेनी, कन्वर्जेंस पे जाना, डाइवर्जेंस पे जाना, 1:2 अदर पार्ट पे जाना, 1:2 होल पार्ट पे जाना, वो कैसे लेना, वो टू प्रूव इज द हिंट। देखो पहला रेशो देखना BF ओवर FE, BF ओवर FE सिंपल, वन पार्ट इज टू द अदर पार्ट। और हुआ क्या, B से डाइवर्ज, तो इधर भी B से डाइवर्ज, ठीक है। सो BF ओवर FE इक्वल्स टू डाइवर्जिंग फ्रॉम V दिस वे, तो इधर भी ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है। इट विल बी BD ओवर DA, BD ओवर DA। टेक इट इक्वेशन नंबर 1, दिस इज बाय BPT, ठीक है। अब दूसरी ट्राइंगल लेते हैं। देखो वेरी इजी, एरोज लगाए होंगे तो ट्राइंगल चूज करना बहुत इजी होता है, एरोज नहीं लगाए होंगे तो टफ होता है ट्राइंगल चूज करना। अब डबल एरोज पे जाना, DE parallel to AC, that means which triangle, the whole ABC। in triangle ABC that DE parallel to AC, DE parallel to AC, ठीक है जी। so therefore by BPT same way one part is to the other part, यहाँ one part BE over EC, BE over EC, that is equal to what we are doing, again we are diverging from A, sorry not from A, from B, again diverge from B to the other side, it will be BD over DA, BD over DA। take it equation number 2, again this is by BPT। now let us compare the two equations from 1 and 2। see the right hand sides BD over DA, BD over DA are equal, what we'll conclude, the left hand side will also be equal, so this implies BF over FE will be equal to BE over EC। so this is the proof of question number 4। so in this video we have done from question number 1 to question number 4 is of this worksheet 6.2। I hope so कि ये questions आपके लिए easy हो गए होंगे। Thank you।